नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी हस्त योग मुद्रा जिससे कि हकलाना या गले व थायराइड की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और इस मुद्रा को कहते हैं शंख मुद्रा। बट फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बनाए सभी वीडियोस को शेयर व लाइक अवश्य करें। शंख मुद्रा, इस मुद्रा को बनाने के लिए सबसे पहले मेक अ फिस्ट विद योर राइट हैंड और इस तरीके से यह मुट्ठी बनाएं कि जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा है वो इस मुट्ठी के बीच में आ जाए। फिर आप ज्वाइन करें टिप ऑफ राइट हैंड थंब, यानी कि सीधे हाथ के अंगूठे के टिप को आप ज्वाइन करें मध्यमिका उंगली यानी कि मिडल फिंगर जो कि आपके उल्टे हाथ की है। जब आप ये करें तो बाकी सभी उंगलियों को स्ट्रेट सीधा ऊपर की ओर रखें जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। जब आप इस मुद्रा को करें और बना लें हाथों से, तब आप इसे अपने छाती के सामने रखें और यदि इस मुद्रा के और अधिक लाभ चाहिए तो आप ओम का उच्चारण भी इस मुद्रा को करते हुए कर सकते हैं। और यदि इस मुद्रा को बनाने के लिए आप चाहें तो उल्टे और सीधे हाथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया, उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यानी कि अभी तो आपने बनाया एक मुट्ठी सीधे हाथ से जिसके अंदर आपने लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ के अंगूठे को दबाया, पर यदि आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं। आप जो मुट्ठी है वो उल्टे हाथ से बना सकते हैं और सीधे हाथ के अंगूठे को उसके अंदर क्लैस्प कर सकते हैं। सजेस्टेड टाइम इस मुद्रा को करने का है 15 मिनट 3 बार प्रतिदिन, या आप चाहें तो 30 से 45 मिनट एट ए स्ट्रेच भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। यह जो मुद्रा है वो आपको सहायता करती है अपने इनर सेल्फ को जानने के लिए, आपको ज़्यादा सेल्फ अवेयर बनाती है और आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बनने में सहायता करती है। यह एक एक्सीलेंट मुद्रा है जिसका प्रभाव आपके गले पर बहुत अच्छा पड़ता है। इस मुद्रा से टॉन्सिलाइटिस का क्योर हो जाता है और थायराइड और पैराथायराइड की सभी प्रकार की समस्याएं इस मुद्रा को करने से चली जाती हैं। हकलाने की बीमारी भी इस मुद्रा को करने से दूर हो जाती है और आपका जो स्वर है यानी कि आवाज़ है वो बहुत मधुर बनती है। यह जो मुद्रा है इससे आपकी नाभि से अटैच्ड जो भी नर्व्स हैं यानी कि नाड़ियां हैं उन सबको स्ट्रेंथ मिलती है। और यह तो आप शायद जानते ही हैं कि यह कहा जाता है कि नेवल यानी कि नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई होती हैं। तो यदि आप यह मुद्रा करेंगे तो 72,000 नाड़ियों को आप एक साथ स्ट्रेंथ प्रदान कर सकते हैं। शंख मुद्रा हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में सहायता देती है। इस वजह से डाइजेशन यानी कि पाचन में सहायता मिलती है और हमारी भूख भी बढ़ती है। शंख मुद्रा से हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। इस मुद्रा से हमारी हाइट यानी कि ऊंचाई भी बढ़ सकती है क्योंकि यह मुद्रा ग्रोथ और मैच्योरिटी को बढ़ाती है। इस मुद्रा से शरीर पे स्किन पर खारिश या लाल स्किन के रैशेस की प्रॉब्लम भी हट जाती है। एक जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो ये है कि यदि इस मुद्रा को करने से आप में वजन की वृद्धि हो या आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो तो आपको यह मुद्रा करना छोड़ देना चाहिए। इस मुद्रा को ज़्यादा करने से एक जो व्यक्ति है वो एंशियस बन सकता है और उसको बहुत ज़्यादा नींद आने की बीमारी हो सकती है और यह एक पर्सन को माइग्रेटरी पेन भी करवा सकती है। तो यह एक प्रिकॉशन भी करनी चाहिए शंख मुद्रा करते समय। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें, बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 हैं तत्व मुद्राएं और 5 हैं प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। ये मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से, तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा। यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है मेआऊ मुद्रा।
आगे हम आते हैं तो जो 2 उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी 5 उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा, और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा, और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा, और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं, परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा, परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है, तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।